अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अच्छे से प्यारे से ज़बरदस्त से यमी से शामी कबाब, जो कि आप लोगों के मेहमानों के सामने पेश हो जाएं तो फिर वाह वाह आपकी हो जाए। ठीक है, मेहमानों के सामने पेश करें, बिरयानी के साथ खाएं, पुलाव के साथ खाएं या फिर टी टाइम स्नैक के तौर पर। ज़बरदस्त से शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पहले मैंने ले लिया है एक पैन यानी कढ़ाई या पतीला, जो भी आपको मैसर हो। उसके अंदर मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। ठीक है, 1 किलो बीफ के मैं शामी कबाब बना रही हूँ। बीफ के शामी कबाब के लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया, उसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया और उसका पानी ड्राई कर लिया। ठीक है, ये देखें अच्छे से ड्राई सारा पानी हो चुका है, यानी कि अच्छे से निचोड़ लिया था मैंने। ठीक है, और इसके साथ मैंने ली है आधा किलो चने की दाल। चने की दाल मैंने धो के भिगो ली थी। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से वॉश करके और गोश्त में डाल दी है। ठीक है, मैंने साबुत गरम मसाले ले लिए, जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और जो है वो मैंने ली है काली मिर्चें। ठीक है, ये डाल दिए हैं। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ तेज़पात का पत्ता। ठीक है, ये मैंने सारे गरम मसाले, खड़े जो गरम मसाले होते हैं साबुत, वो मैंने डाल दिए। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, बाकी मैंने पिसे हुए गरम मसाले डालना है। अब हमने डालना है 1 चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है। ठीक है, ये देखें हल्दी डाल दी, 1 चम्मच ही मैंने नमक डाल दिया है। और इसके साथ मैं डालने वाली हूँ अब जो है, मैंने डालना है ज़ीरा। और इसके अंदर मैंने पहले साबुत धनिया भी डाल देते हैं। ठीक है, साबुत धनिया में डाल दिया और ज़ीरा भी अब मैंने ऐड कर लिया। ये सारे मसाले इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू जो है वो आप टेस्ट कर सकते हैं कम या ज़्यादा। ठीक है, मैंने पिसी हुई मिर्च डाल दी है और उसके साथ मैंने साबुत स्लाइस किए हुए प्याज डाल दिए हैं। एक बड़ी मीडियम साइज़ की मेरे पास प्याज थी। ठीक है, ये देखें इसके साथ मैंने अदरक लहसुन का 1 चम्मच ही पेस्ट डाल दिया है। ये सारे मसाले अब मैं आपको बता रही हूँ, पिसी मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा, नमक, ठीक है, साबुत गरम मसाला, इस तरह से मैंने इसको पानी डाल के मैंने चढ़ा दिया था। और जब ये पानी ड्राई हो जाए तो इस तरह से लुक है। फिर मैंने अब इसको पीस लिया। अब ये देखें अच्छे से पीस लिया है मैंने सारे मसालों को। और अब मैंने पिसी हुई मिर्चें मैंने ली थी तकरीबन 1 पाव के करीब। उसमें हाफ़ मैंने मिर्चें उसमें से ले ली थी, यानी कि आधा पाव कर ली थी। और इसके साथ ही मैंने हरा धनिया डाला और चॉप की हुई प्याज बड़ी, और एक जो है मैंने डाल दिया है अंडा। ठीक है, ये सारे, और मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया क्योंकि ये प्याज, हरी मिर्चें और अंडा डालेंगे तो नमक की मिकदार थोड़ी कम ना हो जाए, तो आधा चम्मच मैंने डाल दिया नमक। और इसके साथ ही मैंने इसे अच्छे से मिक्स करना शुरू किया है। अच्छे से मैं बाइंडिंग कर रही हूँ। ठीक है, शॉपर ज़्यादा अच्छा है कि पैन लें, क्योंकि फिर हरी मिर्चों की बहुत हाथ में आ जाती है। देखें अच्छा सा हमारा बैटर जो है तैयार हो गया। अब हमने बनाने हैं कबाब। इस तरह से कबाब जो है आपने राउंड करे शेप में बना लेना है अच्छे से। ये देखें इस तरह से ये देखें कितने प्यारा लुक आया है कबाब का। ये देखें मैंने अच्छे से कबाब जो है मैंने बना लिए हैं। इस तरह करके मैं सारे कबाब रेडी कर लूँगी। ये देखें, और इसको स्टोर करने का भी अच्छा सा तरीका है कि एक प्लास्टिक की शॉपर लें, उसके जो हैंडल्स काट लें, और इस तरह से मैंने प्लास्टिक की शॉपर ली है और एक एक करके मैंने सारे कबाब फ्रीज़र के लिए बाकी रख लिए और जितने मुझे ज़रूरत थी उसको मैंने फ्राई कर लिए हैं। ठीक है, ये देखें हमारे स्टोर के ये भी कबाब हमारे रेडी हैं। ठीक है, अब मैंने फ्राई पैन लिया है, उसमें ऑयल डाला है और फिर जो है इन कबाबों को मैं शैलो फ्राई करूँगी। ये देखें दोनों तरफ से जब गोल्डन हो जाएंगे उस तरफ से हम लोग पलट लेंगे। ये देखें अच्छे से मैंने एक एक करके सारे कबाब डाल दिए हैं। थोड़ा सा स्पेस आप छोड़िएगा ताकि जो है कबाब जो है आपस में मर्ज ना हो, टूटे ना है। ठीक है, अब ये देखें एक तरफ से गोल्डन हो गए हैं, मैं इसको टर्न कर रही हूँ। 1 बाय 1 मैंने इस तरह से टर्न करना है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत से गोल्डन यह जो है कलर आ गया है। आप लोग जो है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त है हमारे शामी कबाब, 1 साइड रेडी हैं। और ये देखें मैंने अब इसको एक प्लेट में खीरे और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। आप लोग ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसे लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।